नमस्कार साथियों, यूआरएस क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। हमने एलटी ग्रेड मेंस के लिए एक सीरीज स्टार्ट की है ज्योग्राफी की। आज ज्योग्राफी का हम 3 क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में। आप जो है इस क्वेश्चन को ध्यान से हमारे साथ समझ लीजिए और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं पिन कर दूंगा। वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और इस पीडीएफ को वहाँ से रीड कर लीजिएगा। आप हमारे साथ इसको समझिए और पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उस पर प्रैक्टिस करना, जिससे आपकी लिखने की आदत बन जाए और आप परीक्षा में आराम से लिख सकें। और ध्यान दीजिए, आपके काम की बात हो गई, अब हमारे काम की बात। आपका दायित्व रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम अपने आप में और बेहतर कर सकें। चैनल को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, थोड़ा जूम कर दें, आपको अच्छे से दिखेगा। नदी अपरदन से बनी स्थलाकृतियों की व्याख्या कीजिए। नदी अपरदन से बनी स्थलाकृतियों की व्याख्या कीजिए। आपको पहले क्या करना है, यहाँ प्रस्तावना लिखना है। देखिए मैं हेडिंग यहाँ डालना छोड़ दिया है। यहाँ का क्या रहेगा, प्रस्तावना। हमारी पेन थोड़ी सही नहीं चल रही, 1 मिनट। एक मिनट, पेन की निब थोड़ी खराब हो गई, इसलिए नहीं चल रही है। आप लिखेंगे प्रस्तावना, ठीक। ये हेडिंग रहेगी। इसके बाद आप जब प्रस्तावना लिख देंगे, इस प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, नदी द्वारा अपरदन नदी की युवावस्था में होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ आप अंडरलाइन कर देना एग्जाम में। युवा अवस्था, ये वाली अवस्था आप जरूर अंडरलाइन कीजिएगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो देखता है कि उसको नॉलेज कितना है सब्जेक्ट का, ठीक है। युवा अवस्था में नदी का मुख्य कार्य अपरदन ही होता है। इस अवस्था में नदी द्वारा लंबवत अपरदन, लंबवत मतलब कि गहराई में अपरदन अधिक होता है। जैसे कि हम समझाएं आपको, जब नदी ऐसे ढाल से नीचे उतरती है, ढाल से नदी नीचे उतरेगी तो यहाँ पर वी आकार का जो है एक खाई का गार्ज का निर्माण करेगी, क्योंकि जब नदी ऊपर से गिरती है तो इसका वेग बहुत अधिक होता है। उस समय नदी क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा गहराई अर्थात लंबवत अपरदन करती है। पार्श्विक अपरदन अर्थात चौड़ाई में अपरदन नहीं करती है। आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब नदी के अपरदन द्वारा जो निर्मित स्थल रूप हैं उन पर हम एक बार देख लेते हैं। अब परीक्षा में इसी तरह जैसे हमने बनाया है, बिल्कुल इसी तरह परीक्षा में एक डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट, फ्लो जिसे कहते हैं। ऐसे ही चार्ट फ्लो बनाएंगे और इस चार्ट फ्लो के माध्यम से आप दिखाएंगे कि स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी बन रही हैं। जैसे वी आकार की घाटी बन रही है, गार्ज बन रहा है, कैनियन, रचनात्मक सोपान, क्षिप्टिका, कैटेरिस्ट, अवनमन कुंड, विसर्प, जलगर्तिका। अब आपको ध्यान देना है कि आपके जो एलटी का मेंस है उसमें एक प्रश्न आएगा 125 शब्द का। कितने का? एक प्रश्न आपका रहेगा 125 शब्दों का। 125 शब्द का एक प्रश्न रहेगा, अर्थात जो लघुत्तरी वाला आएगा, और जो दीर्घोत्तरी का आएगा वो 200 शब्दों में आएगा। तो आपको क्या करना है, जब लघुत्तरी प्रश्न आप लिखें उस समय इसमें से सिर्फ 2-3 पॉइंट, जैसे भी अगर घाटी ले लिए, 1 मिनट वीडियो को सही कर लें। आप इसमें से क्या करेंगे, सिर्फ 2-3 बिंदु लेंगे, क्योंकि आपको 125 शब्द में लिखना है। तो वी आकार घाटी, गार्ज और कैनियन, कैनियन को ले लेंगे, विसर्प ले लेंगे। 4 पॉइंट लिख देंगे, एक पेज भर जाएगा, जिसमें आपको 120 सबसे ज़्यादा लगभग 150 शब्द आ जाएंगे।
क्या ठीक है? अगर आपको ये उत्तर जो है 200 शब्दों में लिखने आ जाएगा तो आप ये पॉइंट भी शामिल कर लेंगे, जो आप व्याख्या करेंगे, इसको भी कर लेंगे, इसको भी कर लेंगे। आपका 2 पेज हो जाएगा। 2 पेज में तो आप ज़्यादा ही लिख देंगे, आप 1.5 पेज लिख देंगे, फिर भी जो है आपको 200 शब्द पूरा हो जाएगा आपका। अब चलिए हम एक एक स्थलाकृति की आपको व्याख्या करके दिखाते हैं। वी आकार की घाटी। वी आकार घाटी, जब नदी का जल क्या है, जब नदी का जल पर्वतों से उतरता है तो उसके द्वारा निर्मित पहली आकृति जो होती है वी आकार की घाटी बनती है। ये हमने आपको चित्र बना के दिखाया है। क्या होता है कि ऐसे आएगी नदी, जब इसमें गिरेगी तो गड्ढा बनेगा। ये आपका स्थलीय भाग है, ये कठोर भाग रहेगा। और नदी यहाँ गिर रही तो यहाँ गर्त का निर्माण करेगी, जिसका आकार वी आकार का रहेगा, इसलिए इसे वी आकार की घाटी कहते हैं। अगला जो है वह है, अगला स्थलाकृति जो बनेगी वह बनेगी गार्ज की। जब वी आकार की घाटी और गहरी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, जो गार्ज है वी आकार की घाटी का विस्तृत रूप है, वह थोड़ी और चौड़ी हो जाती है और गहरी और भी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। अगली स्थलाकृति क्या बनेगी, अगली स्थलाकृति में, एक मिनट, अगली स्थलाकृति बनेगी गार्ज, सॉरी कैनियन बनेगी। एक सेकंड, पेन थोड़ा सही नहीं काम कर रहा है तो जिससे प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, ठीक। अगली स्थलाकृति बनेगी कैनियन की। अब कैनियन क्या होता है इसे समझाते हैं आपको। जब वी आकार की घाटी का आधार चौड़ा हो जाता है और वह और गहरा हो जाता है, वह कैनियन का रूप ले लेता है। इसका ढाल ऊपर से नीचे तक लगभग समान होता है। जैसे कि वी आकार की जो घाटी यहाँ बनी थी ये, अब इसका क्या होता है, वी आकार घाटी पे वाला नुकीला भाग था, ये वाला जब ये होता है, यू आकार घाटी बनती है तो इसका ये आकार ऐसे हो जाता है, अर्थात घाटी जो है चौड़ी हो जाती है और इसका जो ढाल होता है उत्तल हो जाता है। ठीक, इसका ढाल ऊपर से नीचे तक लगभग समान हो जाता है। आपको यहाँ पर अंडरलाइन जरूर करना है जब परीक्षा में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये है चित्र आपका कैनियन का जो हमने बनाया है। अगली स्थलाकृति बनेगी, आपको देखिए हमने यहाँ पर इसका जो है विवरण पूरा नहीं दिया है नीचे तक, हमने इस स्थलाकृति का एक चित्र बना दिया है। ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, लिखने से ज़्यादा इन्हीं चित्रों पर ध्यान देना है। क्या करना है, लिखने से ज़्यादा इन चित्रों पर ध्यान देना है, क्योंकि यही चित्र जो हैं, जो डायग्राम आप बनाएंगे ही आपको नंबर दिलाएंगे। अब इसको समझें। जब ये कठोर चट्टान है, ये मुलायम चट्टान है, कठोर चट्टान है। जब नदी आती है तो क्या करती है, कठोर चट्टानों पर अपरदन कम करती है एवं मुलायम चट्टानों पर अपरदन ज़्यादा करती है। तो देखिए आप, यहाँ कठोर चट्टान है, यहाँ मुलायम चट्टान है, यहाँ अपरदन कम हुआ, यहाँ ज़्यादा हुआ, यहाँ फिर कम हुआ। तो नदी ऐसे आई, ऐसे आकार बना गिर गई। जो ये बीच वाला गड्ढा दिख रहा है जहाँ पर अपरदन ज़्यादा हुआ है नरम चट्टान या मुलायम चट्टानों पर, उस गड्ढे को क्या कहते हैं, उस गड्ढे को कहते हैं कैटरिस्ट। और जहाँ पर नदी प्रवेश ही की है वहाँ पर सीधा चल रही है, उसे क्या कहते हैं, छिप्रिका। और जब नदी ऊंचाई से गिरती है, अर्थात उस कठोर चट्टान या ऊपर से जब नीचे गिरती है तो नीचे गिरते ही ये गड्ढे का निर्माण करती है, जिसे अवनमन कुंड कहते हैं। उसके बाद नदी फिर ऊपर बहती है और उसे गर्त के रूप में गोल 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 घूमती है। जब घूमती है तो इसमें छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, ये क्या करते हैं, गड्ढे का निर्माण कर देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे जल गर्तिका कहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है बलुका स्तूप पर टिप्पणी कीजिए। आपको प्रश्नोत्तर डालना है, यहाँ हेडिंग में डालना है प्रस्तावना। प्रस्तावना आप जरूर लिखेंगे क्योंकि हमने प्रस्तावना तो लिखा है लेकिन यहाँ हेडिंग नहीं डाली है। आप प्रस्तावना लिखेंगे, प्रस्तावना में क्या लिखेंगे आप, पवन द्वारा निक्षेपित स्थलाकृतियों में बलुका स्तूप सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थलाकृति है। ये बलुका स्तूप के नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे। इसका निर्माण पवनों की दिशा के अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्घ्य होता है, अर्थात पवनों की दिशा के लंबवत एवं पवनों की दिशा के समानांतर होता है। अब आप देखेंगे यहाँ और आगे चलते हैं, पेज को थोड़ा हम ऊपर लेते हैं। जब रेत का निक्षेपण पवनों की दिशा के समकोण पर होता है, यहाँ भी आपको अंडरलाइन करना है, तो उसे अनुप्रस्थ या आड़े बलुका स्तूप कहते हैं। अब अनुप्रस्थ या आड़े बलुका स्तूप का निर्माण होता है। इसे बरखान भी कहते हैं, यहाँ भी आपको अंडरलाइन करना है, इस नाम को भी लिखना है क्योंकि आपको कभी कभी बलुका स्तूप मिलेगा, कभी कभी बरखान मिल जाएगा। तो ध्यान देना है आपको कि ये कैसे बन रहा है। अब इसके निर्माण की थोड़ा हम दशाएं जानते हैं और इसके बारे में थोड़ा डिटेल लिखते हैं। इसका निर्माण मरुस्थलों, सागरी तटों एवं झीलों के तटों पर होता है। कहाँ होता है? मरुस्थल, सागरी तट एवं झीलों के तटों पर होता है। इसका आकार, ये आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसमें स्टार कर लीजिए। इसका आकार गोल, नवचंद्राकार एवं अनुवृत्ताकार होता है। गोल, नवचंद्राकार एवं अनुवृत्ताकार होता है। इसका पवनमुखी ढाल, ये सब जो मैं पॉइंट यहाँ आपको दे रहा हूँ लिख करके, ये चीज जो मैं गोला किया हूँ, ये आपको सबसे अलग बनाएंगे। परीक्षा में आपको नंबर इन्हीं पर मिलेगा क्योंकि जो जितना जी ज़्यादा फैक्ट अच्छा लिखा रहेगा, सही लिखा रहेगा, उसी को नंबर ज़्यादा मिलता है। इसका पवनमुखी ढाल 5 से 15 डिग्री व पवन विमुखी ढाल 20 से 30 डिग्री होता है। ये गतिशील होते हैं जिसे स्तूपों का पलायन कहते हैं, यहाँ भी अंडरलाइन करना है। ये श्रृंखला में पाए जाते हैं जिसे स्तूप माला कहते हैं। ध्यान रहे आप सभी जैसे मैं लिखा हूँ बुलेट पॉइंट में उत्तर आपको ऐसे ही लिखना है, ज़्यादा वहाँ आपको पैराग्राफ पे गोजा गाजी करके नहीं लिखना है क्योंकि जो एग्जामिनर है वो समझ जाएगा आपने बहकाया है तो आपका नंबर कट जाएगा। इनका निर्माण तब होता है जब तीव्र पवनें अधिक मात्रा में रेत का निक्षेपण करती हैं। आपको एक चित्र बना देना है, चित्र आपको जरूर बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, लिखे भले ना लेकिन चित्र जरूर बनाएं। चलिए, तो मैं ये वीडियो लंबी हो रही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक है मैं एक क्वेश्चन और इसी में करवा दे रहा हूँ, 2-3 मिनट और लगेगा। अगला प्रश्न है अंडे की टोकरी जिसे ड्रमलिन कहते हैं, क्या कहते हैं? ड्रमलिन। ये हिमानी द्वारा निर्मित होता है। स्थलाकृति का वर्णन कीजिए। आपको ध्यान देना ये एक निक्षेपित स्थलाकृति है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। प्रश्नोत्तर डालेंगे, आप यहाँ प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना लिखने के बाद आप लिखेंगे ड्रमलिन, यह हिमनद के टिल। आपको ध्यान देना है ये जो मैंने शब्द काटा इसे आप काट दीजिएगा, जो क्योंकि जो हिमनद वाला पार्ट होता है उसमें हम निक्षेप को टिल कहते हैं। आपको टिल ही लिखना है, एक भौगोलिक शब्द है यह, निक्षेप नहीं लिखना है, गलत हो जाएगा। समझने के लिए आप निक्षेप समझ लीजिए लेकिन उसको टिल कहते हैं हिमालय क्षेत्रों में। निर्मित स्थलाकृति है, इसका अर्थ होता है गोलाकार टीला, गोलाकार टीला। जिसका आकार उल्टे अंडे अथवा नाव के समान होता है। जो उल्टा अंडा नहीं होता कटा हुआ वैसे, या फिर उल्टी नौका के समान होता है। ये प्रायः झुंड में पाए जाते हैं। इन्हें बास्केट ऑफ एक टोपोग्राफी कहा जाता है क्योंकि ये अंडे की तरह पाए जाते हैं, समूह पाए जाते हैं। ऐसे आपको दिखा रहे हैं इसकी चित्र में बना के, ऐसे 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 झुंड में पाए जाएंगे, लेकिन ये बहुत ही कठोर होते हैं।
इनके ढाल तथा ऊपरी भागों में मानव बस्तियों का विकास पाया जाता है। कभी कभी इनके विस्तृत भाग पर सड़क या पुल का निर्माण कर लिया जाता है। कभी कभी इनके विस्तृत भाग पर सड़क या पुल का निर्माण कर लिया जाता है। एक चीज आपको और यहाँ लिखनी है जो आपको सबसे आगे रखेगी। ये 30 से 60 मीटर ऊंचे व 1 से 2 किलोमीटर लंबे होते हैं। ये बिंदु आपको जरूर लिखना है, छोड़ना नहीं इसको। अब इसका आप चित्र देख लीजिए, हमने अभी आपको बता के भी दिखाया था। और ये जो तीर है ये आइस फ्लो की दिशा को बता रही है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा और एक एक चीज अच्छे से समझ करके वीडियो पॉज करके लिख लिख कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इसका मैं पीडीएफ बता चुका हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू क्लास। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।